So there are some fault in the formula of variance. Okay. तो आपके पास वेरियंस का जो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एन एवरेज समेशन आई 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, कई बुक्स में यहाँ पर एन की जगह एन माइनस वन लिखा होता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, ये काफ़ी एक डीपेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको वापस से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास सैंपल का जो डाटा है 2, 4 और 6 है। ठीक है, इसका जो मीन बनता है वो 4 बनता है, मीन 4 है। अगर इसका और जिसका डेविएशन आपके पास बनता है -2, 0 और +2। ठीक है, अब अगर मैं आपको यूँ कहूँ यहीं से ठीक है, कि अगर किसी सैंपल का डेविएशन -2 है, 0 है, तो तीसरा डेविएशन आपके पास क्या होगा? आप कहोगे कि क्योंकि आपके पास जो टोटल डेविएशन होता है, टोटल डेविएशन मस्ट बी आपके पास 0। ठीक है, तो आपके पास ये +2 होगा, ऑब्वियसली +2 ही होगा, क्योंकि आपके पास टोटल डेविएशन 0 होता है। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो आपके पास लास्ट डेविएशन होगा वो आपके पास क्या होगा? बायस होगा। ठीक है, वो बायस नेचर शो करता है। और आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि 2 डेविएशन के बाद जो तीसरा डेविएशन है वो फोर्स्ड है। ठीक है, फोर्स्ड है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस फोर्स्ड डेविएशन को और जो ये ऑटोमेटिक में आपके पास आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? n की जगह n-1 किया जाता है। अब क्योंकि आपके पास जो n डेविएशंस में से अमंग n डेविएशंस में से n-1 तो आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट डेविएशंस हैं, और जो एक रह गया आपके पास वो आपके पास डिपेंडेंट डेविएशन है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ट्रू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लक्चुएशंस होंगी वो n-1 होंगी। ट्रू नंबर ऑफ जो n-1 है आपके पास, ये ट्रू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये आपके पास n-1 होंगी। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे 2, 4, 6 था, इसका आपके पास मीन 4 था, इसका डेविएशन इतना आ गया था, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4, 0, 4, टोटल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप बाय n करोगे। n आपके पास देखिए, वैसे तो जो फॉर्मूला था हमारे पास, जो ट्रेडिशनली हम यूज़ कर रहे थे, वो आपके पास ये था। ठीक है, पर अब जो करेक्शन किया है बेसल ने, इसको बेसल करेक्शन कहते हैं। सो 8 बाय आपके पास कितना हो जाएगा? ये 3 टाइम्स है, तो 8/3 ओल्ड फॉर्मूला से। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2.67 आ जाएगा। ठीक है, और न्यू फॉर्मूला से आपके पास क्या आ जाएगा? n-1, तो 2, तो वो आपके पास 4 आ गया। ये आपके पास न्यू फॉर्मूला से है। ठीक है, न्यू फॉर्मूला से आपके पास डेविएशन इतना आ गया। तो जो सेकंड वन जो आपके पास न्यू आपने जो निकाला है ये, ठीक है, वेरिएंस, ये आपके पास बेटर एस्टिमेट देता है फ्लक्चुएशंस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो बायसनेस थी वो आपके पास क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ इंडिपेंडेंट फ्लक्चुएशंस ली हैं, कोई भी डिपेंडेंट फ्लक्चुएशंस नहीं ली है। ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर कई बार बुक्स में आपके पास ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n-1 समेशन आपके पास I1 to n xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? इसको कहा जाता है बेसल करेक्शन। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके।